Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Alias and today I am going to start exercise 1.4 of business math for first year students. तो जी बच्चों, आई कॉम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बिज़नेस मैथ के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1.4 है। इसको करने से पहले ये जो है शुरू वाले 5-10 मिनट आपने स्किप नहीं करने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा इस एक्सरसाइज के बारे में। इसकी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बेसिक चीज़ें कर लेते हैं तो समझें ये एक्सरसाइज विद इन फ्यू मिनट्स आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो कोई भी काम है ज़ाहिर उसको करने से पहले आपको उसकी बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे अगर आपने उर्दू सीखनी है तो आपको उसके लिए अलिबे सीखनी पड़ती है। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ABC सीखनी पड़ेगी। कोई भी लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए आपने सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ें सीखनी होती है। इसी तरह बिज़नेस भी एक कह लें कि एक लैंग्वेज ही है। इसको सीखने के लिए भी इसकी जो बिज़नेस की जो लैंग्वेज है इसको आपने सीखना है। उसके लिए इसकी बेसिक टर्म्स हैं इसको आपने सीखना है। तो आइए जी, जो एक्सरसाइज 1.4 है ना, इससे हमारी पहली जो बिज़नेस टर्म है डिस्काउंट, इसका आगाज़ हो रहा है। डिस्काउंट का जो है यहाँ परसेंटेज हमारे पास, देखिए बिज़नेस एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, मेन चीज़ हमारे पास ये है परसेंटेज। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसमें परसेंटेज का ज़िक्र होगा ही होगा। जैसे आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट लॉस हुआ है, कितने परसेंट आपका एक्सपेंस हुआ है, कितने परसेंट जो है आपने सैलरी इसमें से निकालनी है, एक्सपेंसेस कितने परसेंट निकालने हैं। तो परसेंटेजेस जो है वो बिज़नेस में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके लिए आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म की परसेंटेजेस निकालनी होंगी, ये अब यहाँ से शुरू होंगी आपकी 1.4 से। पहले डिस्काउंट निकालनी है आपने, फिर कमीशन, ब्रोकरेज, मार्कअप, मार्कडाउन, डेप्रीसिएशन निकालते हैं हम चीज़ों की। ये सारी परसेंटेजेस हैं। परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़, इनपुट आउटपुट, प्राइसेस, सेल, ETC। इंटरेस्ट निकालना होगा आपने, उसके बाद एन्युटी निकालनी होगी। ये सारी चीज़ें जो है ये बिज़नेस टर्म्स हैं और ये सारी की सारी आप इंशाल्लाह चैप्टर 1 में सीखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट उसकी बेसिक टर्म है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी डिस्काउंट। आज मैं सिर्फ डिस्काउंट के बारे में बात करूँगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें कमीशन आ जाएगी या सेल वगैरह जो भी आ जाएगी, हम उसके बारे में इंडिविजुअली हम बात करेंगे। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सिर्फ डिस्काउंट पे बात करने जा रहा हूँ। डिस्काउंट क्या होती है? देखिए जी, आप में से कह ले एक बंदा गया जी शॉप पे चीज़ लेने, उसके ऊपर एक रेट लिखा हुआ है। उस रेट को हम क्या कहेंगे? अपनी ज़बान में आप क्या कहेंगे? टैग प्राइस, लिस्ट प्राइस, फेस वैल्यू, मार्क्ड वैल्यू, स्टेटेड प्राइस, सेल प्राइस भी आप कह सकते हैं। उनके हर दुकानदार ने अपने हिसाब से प्राइस टैग लगाया होता है। आप जाते हैं, आप जाते ही पहले उसकी चेक करते हैं, रुपीज़ फलां फलां, ठीक है जी। वो होगी टैग प्राइस, सेल प्राइस, वैल्यू प्राइस, स्टेटस प्राइस, फेस वैल्यू, जो भी आप उसने उसका नाम दिया हुआ है। ये उसकी एक्चुअल प्राइस जो है ना उसने सेल करने के लिए लगाई होती है। एक्चुअल प्राइस तो कोई और ही होती है ना जो इस पर उसने खरीदी होती है। आगे उसने अपने से एक रेट लगाया होता है अपना प्रॉफिट वगैरह मार्जिन रख के। वो जो प्राइस है उसको हम स्टेटेड प्राइस कहते हैं। इसके नाम है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो टर्म यूज़ होंगी, एक तो स्टेटेड प्राइस है, ये मैं आपको बता दूं पहले। इनको करने के बाद आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। स्टेटेड प्राइस, अब इसके डिफरेंट नाम हैं। फेस वैल्यू, उसके बाद सेल प्राइस, लिस्ट प्राइस, उसके बाद फेस वैल्यू, सेल प्राइस, लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस।
और भी जो भी यानी कि दुकानदार यूज़ कर सकता है, इसमें से स्टेटेड प्राइस हो गया, फेस वैल्यू हो गया, और उसके बाद हाँ एक और है मार्क्ड प्राइस, ये भी काफ़ी यूज़ होता है, मार्क्ड प्राइस। नहीं, ये वो पॉसिबल नाम है जो कोई भी दुकानदार अपने आर्टिकल पर लिख सकता है। मतलब कि फेस वैल्यू, सेल प्राइस, लिस्ट प्राइस, टैग प्राइस, मार्क प्राइस। अब हम जो अपने फार्मूलाज में यूज़ करेंगे वो प्राइस है एसपी, हम इसका नाम रखेंगे। इस टर्म को आपने याद रखना है, ये आपको फार्मूलाज में यूज़ मैं आपको कराऊंगा। स्टेटेड प्राइस एसपी ऐसी प्राइस होती है जो दुकानदार अपने आर्टिकल के ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद उसके ऊपर लगा देता है। ओके जी, ये हो गया। दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास डिस्काउंट। जी ये डिस्काउंट क्या है? व्हाट इज डिस्काउंट? अब डिस्काउंट वो पैसे हैं जो कोई भी दुकानदार अपनी चीज़ को सेल करता है रेट कम करके। जैसे आप गए हैं एक शॉप पे, आपने खरीदी है जी बुक के ऊपर लिखा हुआ है 200, लेकिन जो शॉपकीपर है, स्टेशनरी शॉप वाला है, उसने आपको 180 की दे दी। अब बुक के ऊपर उसने क्रॉस मारा, ये भी हमारी स्टेटेड प्राइस है, इसमें से हमने आपको 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया है। वो जो 20 रुपये उसने आपको डिस्काउंट दिया है ना, वो आपका हो गया डिस्काउंट। ओके जी, इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। क्या करते हैं जी? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तीसरे नंबर पे हमारे पास डिस्काउंट में टर्म आ जाती है जी डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट, इसको हम DR से ज़ाहिर करेंगे, डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट क्या होता है हमारे पास? डिस्काउंट रेट हमारे पास वो वैल्यू होती है जितनी इसमें से वैल्यू वो कम करता है ना, वो हमारे पास डिस्काउंट रेट होगा। ये हमारे पास हमेशा परसेंटेज में होगा। इसकी पहचान ये है 10%, 20%, 15%, 30%, इस तरह। तो ये जब भी आपके पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी तो समझना है आपने कि आपको उसने डिस्काउंट रेट दिया होता है। अब ये डिस्काउंट हम देते क्यों हैं कस्टमर्स को? मेन चीज़ तो ये है ना, हम क्यों अपना नुकसान खुद करते हैं। अब देखिए, एक जब मार्केट में कोई नई चीज़ आती है ना, वो शुरू में महंगी बिकती है और उसकी जो है डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा होती है। तो तब जो होता है मालिक जो होता है वो अपनी चीज़ें हाई रेट पर सेल करता है। ओके जी, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है शुरू में ज़्यादा होता है। तो आप देखते हैं जैसे जैसे उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, कस्टमर चीज़ें खरीद लेते हैं, और ख़रीदने के बाद जब वो लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसकी डिमांड में थोड़ी कमी आ जाती है। जो पहले दिन उसकी सेल थी, दूसरे दिन सेल, तीसरे दिन सेल उससे कम होती है, कम होगी सेल, और उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है ज़रा ऑटोमेटिकली कम होगा, उसकी सेल ज़रा कम हो रही है। फिर वो क्या करेगा? अपनी डिस्काउंट को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है कि अब हमने डिस्काउंट कर दी है, अब आप आए कम रेट पर चीज़ों को यानी कि खरीद सकते हैं। एक तो इस तरह ये होता है कि कस्टमर को यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट दी जाती है। दूसरा ये होता है कि आपका सीज़न जो है वो ऑफ हो रहा है, मतलब कि आप देखें सर्दियों का सीज़न है तो ये जनवरी के एंड तक, समझने कि ये एंड ही है हिसाब का इसका। अब जो दुकानदार के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उन्होंने सर्दियों के कपड़े सेल करके अपना प्रॉफिट मार्जिन पूरा कर लिया हुआ है। अब जो बाकी उनके पास सेल बची हुई है, जो चीज़ें बची हुई हैं, अब वो कहते हैं जी हमारे इस सीज़न में ये मैक्सिमम चीज़ें निकल जाएँ, हमें उनको स्टॉक करना ना पड़े। जब वो स्टॉक करनी पड़ती हैं तो फिर स्टॉक के जो पैसे हैं ना वो भी भरने पड़ते हैं। आपको कोई भी चीज़ अपने पास सेव करनी है तो उसके लिए ज़रूरी इंतजाम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उसको स्टोर करने के लिए। तो स्टोरिंग कॉस्ट से बचने के लिए वो क्या करते हैं जी, अपनी
जो चीज़ें हैं वो डिस्काउंट रेट उसका कम करके थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन, ये नहीं कि उसको प्रॉफिट नहीं होता, अपना प्रॉफिट मार्जिन कह लें वो कम कर लेते हैं। कह लें कि अगर उनका जो रेट है प्रॉफिट मार्जिन का 15% है तो वो 10% पर ले आते हैं, वो सस्ती करके वो चीज़ बेच देते हैं ताकि उनको स्टोरिंग कास्ट कम बर्दाश्त करनी पड़े या बर्दाश्त करनी ही ना पड़े, इसलिए ये डिस्काउंट वगैरह देते हैं बिज़नेस। और यहाँ पर अब हम करते हैं दी कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। ये एक या दो फार्मूला, इसको आपने इसी तरह याद कर लेना और इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके ये मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखिए इसका सेक्शन नंबर जो 1 है ना, उसके अंदर मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला करने वाला, यानी कि करने वाला मतलब कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझे कोई नहीं मिला। सारी डेफिनेशन है और डेफिनेशन का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ये कोर्स करवाने के बाद एंड पे सारी इकट्ठी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट दूंगा, ये फजूल डेफिनेशन नहीं मैं आपको दूंगा, ठीक है जी। और वो डेफिनेशन इंशाल्लाह आपको ज़रूर पेपर में आएंगी जी। तो देखिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ टर्म मैंने आपको बताई हैं। एक है स्टेटेड प्राइस, इसको आगे मैं लिख देता हूँ जी स्टेटेड प्राइस, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो एंड पे वीडियो करके देखते हैं तो उनको भी पता चल जाए। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये हमारे पास जो टर्म है ये है जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। उसके बाद डिस्काउंट रेट, ये जी 3 टर्म्स हैं और इनके आगे पीछे ही आपके सारे फार्मूले घूमने हैं। ये एक्सरसाइज मैं अगर आपको करवाना चाहूँ ना तो ये मैं 15-20 मिनट में करवा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आपको इसकी बेस करवानी है पहले। बेसिक चीज़ें आपको आएंगी तो फिर ये आपको कभी भूलेगी नहीं। डिस्काउंट रेट, क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन हैं और विद इन 10 to 15 मिनट ये 5 के 5 सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनको करने के बाद रट्टा मारने का फ़ायदा नहीं है। बिज़नेस टर्म्स हैं, ये आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, आपका इसमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा होना चाहिए। अब ये टर्म्स हैं हमारे पास, इन टर्म्स को यूज़ करके मैं आपके फार्मूले क्रिएट करूँगा। देखिए सबसे पहले हम निकाल देते हैं जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी होगी। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए हम करते क्या हैं, जो हमारे पास प्राइस होती है ना चीज़ की, उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं रेट से, तो वो हमारे पास बन जाती है स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ जाती है। और अब आपने देखना है जी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तो हमने निकाल ली इस फार्मूले की मदद से, हमारे पास आंसर आ गया। ओके जी, अब हमने निकाल लिया डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब कि डिस्काउंट आपने निकाल ली। अब आपने प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करनी है, जो पीछे आएंगे वो आपने कस्टमर से पैसे लेने, कितने पैसे कस्टमर से आप लेंगे। तो अब आप निकाल लेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस वो प्राइस होती है जिसे आप डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आती है वो निकालनी है। डिस्काउंटेड प्राइस का जो फार्मूला है ना हमारे पास, वो क्या बनेगा, आप स्टेटेड प्राइस में से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन गया एक, इसका एक ये बन गया पहले नंबर पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का, ये भी हम यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास बन गया ये डिस्काउंटेड प्राइस का फार्मूला DP=SP - AD। अब मैं आपको एक और फार्मूला करवाने जा रहा हूँ, उसने इन दोनों फार्मूलों को मिला के एक फार्मूला बनाया है। आइए देखें, डिस्काउंटेड प्राइस, ये भी फार्मूला यूज़ होगा, कहाँ पर यूज़ होगा ये मैं आपको बताने लगा हूँ। सेल प्राइस माइनस, अब ये जो डिस्काउंट प्राइस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का फार्मूला ये किसके इक्वल है, देखिए सेल प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट। अब इसकी जगह पे मैं इसकी ये वैल्यू लिखने लगा हूँ, सेल प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट। अब यहाँ से देखिए सेल प्राइस दोनों में है, स्टेटेड प्राइस जो है मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा
तो इसका बच गया, इसका स्टेटेड प्राइस SP कट गया, तो पीछे मेरे पास रह गया जी डिस्काउंट रेट। ये इसका मैंने सेकंड फार्मूला बना लिया। अब डिस्काउंट प्राइस आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको सेल प्राइस और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दी हो इस फार्मूले की मदद से, ठीक है जी। और अगर आपको डिस्काउंट प्राइस फाइंड करनी हो तो आपको वो स्टेटेड प्राइस और डिस्काउंट रेट दे दे, तो फिर ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला ये आपका। और इससे फार्मूला की मदद से क्या होता है कि एक तो हमारा टाइम सेव हो जाता है और दूसरे नंबर पे हमारा जो है क्वेश्चन भी शॉर्ट हो जाता है, हमें ज़्यादा वर्किंग करनी नहीं पड़ती। तो आइए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका। अब जी ये अब क्वेश्चन शुरू करने लगे हम। 5 क्वेश्चन है सिर्फ आपके, तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 2 ही है क्योंकि सेक्शन 1 में हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, सारे डेफिनेशन वाले ही क्वेश्चन हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है इसकी स्टेटमेंट मैं आपको रीड कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए, एन आइटम मार्क्ड विद प्राइस टैग ऑफ ₹200, यहाँ तक देखिए एक आइटम है उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है 200 का। तो ये हमारे पास हो गई स्टेटेड प्राइस SP 200। ओके जी। अवेलेबल ऐप डिस्काउंट 15% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रेट जिसके साथ मैंने आपको बताया था परसेंटेज का साइन आ जाए तो वो आपकी डिस्काउंट रेट होगा, इतनी उसके ऊपर डिस्काउंट है। उसके बाद फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस, आपने DP फाइंड करनी है और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट AD फाइंड करना आपने। अब हम सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड कर सकेंगे। देखिए, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का मैंने आपको फार्मूला क्या लिखवाया था, स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट। स्टेटेड प्राइस हमारे पास 200 है, डिस्काउंट रेट हमारे पास 15 है और परसेंटेज का 100 आप नीचे लगाएंगे। अब इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करवा दें और 100 पे डिवाइड करवा दें। 200 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100, 30 रुपीज़ दे जी। ये हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गई, पहला आंसर हमारे पास आ गया जी। ठीक है जी, पहला आंसर आ गया। उसके बाद आपने निकालनी है जी डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जो स्टेटेड प्राइस होती है उसमें से आपने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट माइनस करनी होती है। तो अमाउंट ऑफ स्टेटेड प्राइस हमारे पास कितनी है, 200 माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमारे पास 30 रुपीज़ है। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 170, इसका सेकंड आंसर आ गया। ले लीजिए, इसके हमारे पास दोनों आंसर आ गए। तो जी इसका अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप देखिए, ऑन अ डील द कार डीलर अलाउड 5% डिस्काउंट टू अ कस्टमर। एक कार डीलर है, उसने कस्टमर को 5% डिस्काउंट दी है। तो ये हमारे पास हो गया डिस्काउंट रेट 5%। ओके जी। उसके बाद फाइंड द डिस्काउंटेड एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार इफ़ द डिस्काउंट अलाउड वाज ₹6000। कहता है अगर वो डिस्काउंट दे रहा है ना तो आपको 6000, तो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 6000। तो फाइंड क्या करना है आपने, डिस्काउंटेड प्राइस मतलब कि DP फाइंड करनी है। उसके बाद एक्चुअल प्राइस मतलब कि स्टेटेड प्राइस, उसके ऊपर लिखा कितना हुआ था, कार की मार्केट प्राइस क्या थी। तो इसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है जो हम पहले इसकी ना स्टेटेड प्राइस फाइंड करेंगे। तो डिस्काउंटेड प्राइस का हमारे पास जो फार्मूला था वो हम यूज़ करेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाला जो हमने फार्मूला यूज़ किया ना, वो यूज़ करके तो हम पहले SP फाइंड करेंगे। देखिए
अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट। लें जी, ये फार्मूला यूज़ करके पहले हम SP फाइंड करेंगे। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है हमारे पास 6000, स्टेटेड प्राइस हम फाइंड करेंगे, डिस्काउंटेड रेट क्या है आपके पास 5%, 5/100 आ गया। तो 6000 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप 100 से और 5 पे डिवाइड करवा देंगे तो ये स्टेटेड प्राइस आ जाएगी। आपने इस तरीके से SP फाइंड करनी है। 6000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 5 तो ये आ गया 1,20,000। ये आ गई थी स्टेटेड प्राइस, एक्चुअल प्राइस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आप फाइंड करेंगे DP, डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस का आसान सा फार्मूला है हमारे पास, स्टेटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो स्टेटेड प्राइस आपके पास कितनी है 1,20,000 और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमारे पास इधर कितनी है जी 6000, उसने हमें दी हुई है पहले। इन दोनों को आप माइनस कर दें 1,14,000। ये हमारे पास इसके दोनों आंसर आ गए। इसके आंसर मैं आपको दोनों चेक करवा दूं। इसके बुक की जो बैक साइड है इधर से आप चेक कर सकते हैं। इसके आंसर 1,40,000 और 1,20,000 जी, दोनों आंसर हमारे पास एक्यूरेट हैं। अब इसका नेक्स्ट जो है 3 वाला क्वेश्चन रेडी करते हैं जी। तो जी बच्चों देखिए करते हैं इसका। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। होलसेलर गेव 33 होल नंबर 1/3% डिस्काउंट टू आ रिटेलर ऑन सम आर्टिकल्स। डिस्काउंट वो दे रहा जी, तो आप इसको क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रेट लिखेंगे आप 33 होल नंबर 1/3%। ओके जी। इफ़ रिटेलर पेड ₹8500 फॉर दीज आर्टिकल, उसने पेमेंट कर दी है, उसने डिस्काउंट दी हुई है, डिस्काउंटेड प्राइस उसने, यानी कि ये हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस आ गई है। पेमेंट कर दी, जो पेमेंट उसने की है वो डिस्काउंट माइनस होने के बाद की है, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस आ गई है, DP आ गई है हमारे पास, वो है जी 8500। उसके बाद एंड रिसीव डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, डिस्काउंट उसने रिसीव कर ली। देन फाइंड फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। फेस वैल्यू मतलब के SP फाइंड करेंगे जी। तो अब देखिए डिस्काउंट रेट जब दिया हो और DP दी हो तो SP फाइंड करनी है आपने। तो डिस्काउंट रेट वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे जो आपको मैंने बनवा के फार्मूला बना के दिया था, यानी कि आप लिखेंगे डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट रेट। इसमें ये फार्मूला आप यूज़ करके ना इसको सॉल्व करेंगे, ये इसी क्वेश्चन में बस यूज़ हो रहा है। अब आप देखिए डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास कितनी है 8500, SP हमारे पास नहीं है, ये सेम आ जाएगी 1 ऐसे लिखें। डिस्काउंट रेट है हमारे पास 33 होल नंबर 1/3। तो अगर इसको मैं पॉइंट में चेंज कर लूँ तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। इधर कर लेते हैं 3 3 9 99 प्लस 100, 100 को अगर मैं 3 पे डिवाइड कर लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 100 डिवाइड 3, तो ये आ जाएगा जी 33.333, ये चलता जाएगा। तो आप भी यहाँ पर लिखें 33.3333, जितने मर्जी लिख लें, 2-3 लिख लें बढ़िया। और नीचे परसेंटेज का 100 भी लगाएंगे आप ज़रूर। 8500 इज इक्वल SP इज इक्वल 1 माइनस इसको 100 पे डिवाइड करेंगे आप, तो ये बन जाएगा 0.3333, जितने मर्जी इसको मैंने आपको क्या लिख लें। उसके बाद 8500 इज इक्वल SP और 1 में से आप माइनस कर देंगे इसको, 1 में से आप माइनस करेंगे तो आएगा 0.66667, लास्ट पे इसका 7 आएगा। जितने आपने 3 माइनस करने हैं उसके बाद लास्ट पे 7 आ जाएगा।
ये इधर ला के इसको डिवाइड करवा दें आप। 8500 डिवाइड 0.6667 इज इक्वल एस पी। तो एस पी स्टेटेड प्राइस क्या आती है हमारे पास, इसको डिवाइड करवाएं। 8500 डिवाइडेड बाय 0.667, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट आ गया 12,750 इसका आंसर। इतना उसने यानी कि ऊपर लिखा हुआ था स्टेटेड प्राइस, यानी कि एक्चुअल प्राइस हमारे पास आ गई। उसके बाद जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। सपोज यू आर आ रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ फैन कंपनी। एक फ़ैन कंपनी के कह रहे जी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यू बुक एन ऑर्डर ऑफ 20 फैंस at the rate rupees 850 per fan and agree to allow a 10% trade discount. Find the value of invoice. ध्यान से देखिए, 20 फ़ैन का ऑर्डर मिला है और एक फ़ैन है 850 रुपये का, और उसके बाद 10% डिस्काउंट भी है। ठीक है जी। तो आपने इनवाइस तैयार करनी है कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितने पैसे आप उसको बिल बना के देंगे। बिल बनाना आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए थोड़ा इसका ज़रा स्टेटमेंट वगैरह बना के करते हैं इसको। प्राइस ऑफ 20 फ़ैन कर लें, प्राइस ऑफ 20 फैंस 20 मल्टीप्लाई 850, 20 मल्टीप्लाई 850, तो ये आ गया 17,000। ये जी आपका इतने का हो गया, प्राइस होगी, यानी कि इसको आप स्टेटेड प्राइस का नाम दे सकते हैं। ओके जी। उसके बाद डिस्काउंट रेट है आपके पास, डिस्काउंट रेट है 10%। अब आपने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालनी है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए आपने स्टेट प्राइस को मल्टीप्लाई करा देना डिस्काउंट रेट से। तो 17,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100, 10 यानी कि डिस्काउंट रेट का आ गया और 100% का नीचे आ गया। तो अगर आप इसको करेंगे ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1700 आ जाएगा। ये है आपके पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गई। अब उसने क्या दी, इनवाइस निकालनी है आपने। फाइंड दी वैल्यू ऑफ इनवाइस। वैल्यू ऑफ इनवाइस मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पर आ गया, ब्रैकेट में लिख लें वैल्यू ऑफ इनवाइस। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, स्टेटेड प्राइस में से आपने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का माइनस कर देना है। स्टेटेड प्राइस है 17,000 माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ये 1700, तो 17,000 माइनस 1700 ये आपके पास आ जाएगा 15,300। लें जी, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, आंसर भी मैं आपको एक दफ़ा इसका चेक करवा दूँ पीछे से। आंसर ज़रूर चेक किया करें जी। ठीक है आंसर आपका। अब नेक्स्ट इसका करते हैं। तो जी बच्चों करते हैं इसका लास्ट, हमारे पास क्वेश्चन है 5। इसको ज़रा ध्यान से देखना आपने। देखिए, आ रिटेलर परचेज ए टी शर्ट एट द रेट ऑफ 120 ईच ऑन 20% डिस्काउंट। कहता है एक दुकानदार है, उसने क्या किया है कि एक आठ टी शर्ट खरीदी हैं 120 रुपये के हिसाब से, और उसके ऊपर उसको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है जी। यानी कि उसके बाद ही विल गेट फर्दर 1/4% कैश डिस्काउंट इफ़ ही पेड द टोटल अमाउंट विद इन अ वीक ऑफ डिलीवरी। अगर उसकी पेमेंट वो अगर एक हफ्ते में कर दे तो उसको 1/4% डिस्काउंट भी मिलेगा मज़ीद। इनके पेमेंट अगर जल्दी करेगा तो उसको 2 ये बन जाता है 25 2.25 रुपये कह लो कि उसको डिस्काउंट और मिल जाएगा। फाइंड दी अमाउंट विच ही हैज़ टू पे विद इन अ वीक आफ्टर अ वीक। अगर विद इन अ वीक उसने पेमेंट करनी है तो कितने पैसे उसने देने हैं, और अगर आपने उसने आफ्टर वीक पेमेंट करनी है तो कितने पैसे देने हैं। अब देखिए,
प्राइस ऑफ 8 टी शर्ट, ये हमारे पास आ जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई 120। तो आप करें 8 मल्टीप्लाई 120, ये आ गया 960 आ गया जी। उसके बाद पहला पॉइंट हमारे पास विद इन अ वीक, यही हेडिंग लिख लें जो उसने लिखी हुई है। हाँ, विद इन अ वीक पेमेंट होगी, तो क्या यानी कि उसको बिल उसका कितना बनेगा। अब स्टेटेड प्राइस क्या हो गई 960, डिस्काउंट रेट क्या हो गया, पहला 20% है, पहले ये लगाएं। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमारे पास कैसे आएगी, स्टेटेड प्राइस को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे डिस्काउंट रेट से। 960 को 20/100 से मल्टीप्लाई करवा दें। 960 मल्टीप्लाई 20/100, 192 आ गई हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंटेड प्राइस निकालिए। डिस्काउंटेड प्राइस के लिए आपने क्या करना है जी, स्टेटेड प्राइस में से माइनस कर देनी है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। आपने 960 में से 192 माइनस करना है। 960 माइनस 192, 768 आ गया हमारे पास। अब उसने कहा जी अगर उसने विद इन अ वीक पेमेंट करनी है तो उसको 2% डिस्काउंट और मिलेगी। तो यहाँ पर आप लिख लें फर्दर डिस्काउंट। फर्दर डिस्काउंट, फिर ये आपकी जो डिस्काउंटेड प्राइस हो आई होगी ना, ये आपकी बन जाएगी स्टेटेड प्राइस 768 मल्टीप्लाई और डिस्काउंट रेट, फार्मूला हम वही यूज़ कर रहे हैं। वो रेट का फार्मूला आपके पास वो है जी 2 होल नंबर 1/4%। ये मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। अब 768 मल्टीप्लाई ये हमारे पास बन जाएगा 2.25 डिवाइड 100, 2.25 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 768। तो अब इसकी जो मज़ीद उसको मिलेगी ना डिस्काउंट 17.28 है। अब हमने फाइंड करना है जी इसका फाइनल बिल कितना बनेगा, ठीक है जी। तो अब इसकी फाइनल प्राइस क्या लें, जो 768 आया होगा उसमें से आपने इसकी मज़ीद जो डिस्काउंट है वो माइनस कर देनी। अब फार्मूला आपने क्योंकि आगे यूज़ कर लिया, बार बार फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। अब आपने 768 माइनस 17.28 माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 750.72। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया इसका। अब दूसरा जब हमने आंसर निकालना है विद आफ्टर वीक पेमेंट, उसने कहा जी आफ्टर द वीक, अगर वो पेमेंट करेगा आफ्टर द वीक फिर कितने पैसे देगा। आफ्टर द वीक करेगा तो ज़ाहिर फिर उसको दूसरी डिस्काउंट नहीं मिलेगी, उसका यहाँ तक आपका आंसर आएगा। स्टेटेड प्राइस आप रखें 960, डिस्काउंट रेट उसका 20% अलो है उसको। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए आप स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट रेट, स्टेटेड प्राइस है 960 मल्टीप्लाई 20/100, तो ये आ जाएगा 192। तो डिस्काउंटेड प्राइस स्टेटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लें जी 960 माइनस 192, तो इसका हमारे पास जो आंसर आ गया 768। दूसरे में उसको डिस्काउंट एक ही मिलेगी, 768 पे उसको करना पड़ेगा। जो पहला हिस्सा है उसमें डबल डिस्काउंट है, बस ये फ़र्क है। ओके जी, तो ये आपके पास जी बच्चों एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से बताया करें और अपनी दुआओं में खसूसी तौर पर मुझे याद रखा करें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।